राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पैराशूट उम्मीदवार अपनी टिकटों को लेकर दावेदारी जताने लग रहे हैं। मामला है खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र का, जहां कल पूर्व रिटायर्ड आईपीएस मदन गोपाल मेघवाल, जो पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ चुके हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की और अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर लड़ने की दावेदारी भी जताई। आईपीएस महोदय पिछले कुछ दिनों से खाजूवाला विधानसभा के दौरे पर हैं, जहां वह लोगों से उन्होंने मुलाकात की और एक दो जन समस्याओं को भी उन्होंने देखा। महोदय का कहना है कि अभी मौजूदा विधायक और मंत्री के खिलाफ लोगों में रोष है, लोग नाराज हैं, इसलिए वो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर विधानसभा चुनाव यहां खाजूवाला विधानसभा से लड़ूंगा। दिन भर यह चर्चा चलती रही, सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के भी कमेंट्स है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिले। इन्हीं कमेंट्स के अंदर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन्हें भाजपा का एजेंट बताया और शाम तक है वो कांग्रेस के एक बड़े पदाधिकारी ने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा को एक पत्र लिखा। उस पत्र के अंदर उन्होंने राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के निर्देशों का हवाला देते हुए पूर्व आईपीएस महोदय पर कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। पदाधिकारी का मानना है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कुछ दिन पहले ही निर्देश दिए थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी अन्य कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक के खिलाफ मीडिया में जाकर कोई बयानबाजी नहीं करेगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पूर्व आईपीएस महोदय अपने कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी में कितना सफल हो पाते हैं और पदाधिकारी महोदय का पत्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को मिलने के बाद पूर्व रिटायर्ड आईपीएस के खिलाफ क्या कार्रवाई रहती है, क्या पार्टी है वो इनके खिलाफ अनुशासन या जो कांग्रेस के नियम हैं उनके खिलाफ मीडिया में आने के बाद क्या कार्रवाई उठाती है। यह एक सोचने वाला विषय भी रहेगा कि पूरे राजस्थान भर के अंदर ऐसी चर्चाएं चलती रहती है, एक पार्टी का नेता दूसरे नेता के खिलाफ है वो बयानबाजी करते हैं। यही वाकया खाजूवाला में भी रहा। अब इसमें पदाधिकारी महोदय सफल हो पाते हैं या पूर्व रिटायर्ड आईपीएस महोदय आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का टिकट लेने में कामयाब हो पाते हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा की टिकट हो चाहे विधानसभा की टिकट हो उसको मांगने का अधिकार है, परंतु मदन गोपाल जी जो अंबेडकर पीठ के आज अध्यक्ष हैं, सरकारी वाहन जिनको अलॉटमेंट हैं, उन्होंने खाजूवाला विधानसभा में काफ़ी लंबे समय के बाद आए और आकर उन्होंने सीधा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं कि योजनाएं पूर्णतः लागू नहीं हो रही और पार्टी हाईकमान का जो निर्देश है कि नेताओं के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करनी है, तो दोनों बातों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं को फेलियर बताया है। और जो पार्टी के हमारे यहाँ मंत्री हैं, विकास पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्होंने इतना इस क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक जो विकास के कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। विराट व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बातें कही है कि उनके व्यवहार से लोग दुखी हैं। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप पार्टी के प्रतिबंध और हाईकमान के आदेशों के बावजूद वो इस प्रकार का जो बयानबाजी कर रहे हैं उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और हाईकमान से मैंने पत्र लिखकर मांग की है कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, क्योंकि इनको जो मैंडेट मिला वो लोकसभा चुनाव के अंदर इनको मिला, जो वोट इनको मिले हुए हैं, तो इनको केंद्र की योजनाओं के खिलाफ, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता निरस्त हुई उसके खिलाफ, काले कानून जो लागू हुए उसके खिलाफ कभी ये फील्ड में आकर कभी इन्होंने
सरकार के खिलाफ कभी प्रदर्शन नहीं किया, नहीं कार्यकर्ताओं को कोई मीटिंग ली। अर्जुन राम जी जो इनके मौसी के बेटे भाई हैं, उनके खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला। 15 सालों से लगातार वो सांसद बनते आ रहे हैं और उन्होंने कोई विकास का एकमात्र काम खाजोड़ा के अंदर नहीं है, वो नहीं गिना सकते। उनके खिलाफ कभी आज तक उन्होंने जुबान नहीं खोली। और यहाँ विकास करने वाले और कांग्रेस को बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाले हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके खिलाफ आते ही उन्होंने मोर्चा खोल के उनके व्यवहार पे सवाल पैदा कर दिए और उन्होंने टिकट की दावेदारी कर दी। इसके लिए मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा की हमने और डोटासरा जी को पत्र लिख के मांग की है कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और इनके जो भी पद हैं उनको पद से इनको हटाया जाए। देखो, विपक्ष प्रत्येक व्यक्ति का होता है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ और कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति में उत्साह है कि गोविंद राम जी ने जिस तरह से यहाँ आके मरी हुई कांग्रेस को जिस प्रकार से खड़ा करके उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरा है और जिस प्रकार से उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई सच्चा निष्ठावान कार्यकर्ता है उसमें कहीं आक्रोश है। स्वार्थवश जो लोग कुछ अपना अवैध काम करवाना चाहते हैं या जो करवाना चाहते थे, जिनका नहीं हुआ, तो कोई इक्के दुक्के कोई आदमी जो स्वार्थवश है, जिनको पार्टी कोई महत्व नहीं रखती, जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, वो ज़्यादा मायने रखते हैं, तो उनमें नाराज हो सकती हैं। बाकी जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो पार्टी की विचारधारा को फॉलो करता है, वो गोविंद राम जी से कतई नाराज नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने पार्टी के प्रति वफादारी से काम किया और क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, वो एक अभूतपूर्व काम। कोई फर्क नहीं है, विधानसभा के चुनाव के माध्यम से भी जनता की सेवा करनी है, लोकसभा के चुनाव के माध्यम से भी जनता की सेवा की जाती है। चूँकि 2023 का चुनाव पहले है, विधानसभा का चुनाव, और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने आम जन के कल्याण के लिए जितनी फ्लैगशिप योजनाएं जारी करी है, इसको देखते हुए हम कांग्रेस जन और पार्टी सभी ये चाहते हैं कि 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बने। इसके लिए मैं 2023 में विधानसभा के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अभी 2 दिन से इलाके में घूम रहा हूँ, जिसके अंदर 2-3 बातें जो सामने आई है मुख्य रूप से यहाँ पर। एक तो यहाँ ये है कि अनूपगढ़ को जो ज़िला बनाया गया है, अनूपगढ़ ज़िले के अंदर ये चर्चा है क्षेत्र में कि छत्तरगढ़ तहसील और खाजूवाला तहसील को अनूपगढ़ ज़िले में मिलाया जा सकता है। तो यहाँ के लोगों की मांग है कि या तो खाजूवाला को ज़िला बनाएं, अन्यथा इन दोनों तहसीलों को बीकानेर में ही रहने दें, ये अनूपगढ़ ज़िले में शामिल नहीं होना चाहते हैं। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आम जन की ये ज़बरदस्त आवाज़ है कि सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं, सरकार की योजनाएं बहुत शानदार है, हर छोटे से छोटे आदमी जो गांव में ठेठ बॉर्डर पर बैठे हुए आदमी, उन सब तक को योजनाओं का अच्छा लाभ मिल रहा है। लेकिन जनता में जो हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ जनता में रोष है।